किया गया है कि मैं वैसी और बाकी सारे रिपोर्टरों को मैं अपने उस पर मारता हूँ। ये वर्ड यूज करने पर हमारे सीनियर ने बोले, स्टार्ट यहीं से हुआ था, हमारे सीनियर बोले तुझे औरतों से बात करने की तमीज़ है? साथ काम करो सब मिलेगा। वो सब औरत पूछती है सब क्या चाहिए, तो बोलता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगा, सेक्सुअली भी सपोर्ट करूंगा। वो औरतों को हाजी मोमिन बोलता है। हाजी मोमिन बोलता है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूंगा, सेक्सुअली भी सपोर्ट करूंगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। एनसीपी माइनॉरिटी महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट हाजी मोमिन की महिलाओं ने की जमकर पिटाई। ये घटना जो है प्राइम हॉस्पिटल के पास शाम को 6 बजे घटी है। हाजी मोमिन का आरोप है कि वहां पर उनको बुलाया गया था 8,000 रुपए देने के लिए। उसी दौरान महिलाओं ने पिटाई कर दी, लेकिन अतिउल्लाह खान ने आरोप लगाए हैं और महिलाओं ने भी आरोप ये लगाए हैं कि हाजी मोमिन महिलाओं को गंदे गंदे मैसेज करता था और वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग जो है हम आपको सेकंड भाग में सुनाएंगे। लेकिन इस घटना में 3 लोगों ने अपने पक्ष रखे हैं। अतिउल्लाह खान जो ह्यूमन राइट्स एनजीओ चलाते हैं, हाजी मोमिन जो माइनॉरिटी महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट है, और सना खान ने भी अपना पक्ष रखा है। सना खान के ऊपर भी कुछ आरोप लगाए हाजी मोमिन ने, वो हम आपको हाजी मोमिन की जबानी सुना रहे। वही सना खान ने भी कुछ आरोप लगाए हाजी मोमिन पे, वो भी हम आपको बता रहे। इस घटना में तीनों ने अपने किस तरह पक्ष रखे हैं हम आपको उनकी जबानी सुना रहे। लेकिन हाजी मोमिन की किस तरह पिटाई की गई ऑफिस में, किस तरह पिटाई की गई प्राइम हॉस्पिटल के पास, और किस तरह ऑटो में पिटाई की गई मुमरा पुलिस स्टेशन जाने तक, वो हम आपको सारी वीडियोस बता रहे। ये था कि मैंने एक एनजीओ की ऑफिस खोला। एनजीओ हमारी चल रही है 2011 से, सादा एनजीओ चल रही थी। 2018 में कुछ जो है हमने कमिश्नर साहब को लेटर दिया। उस लेटर में कमिश्नर साहब को हमने ये दिया था जो बच्चे लोग जो मजदूरी करते हैं उस पे वो एनजीओ का लेटर हमारे पास, वो चीज आपको दूंगा मैं। तो उसमें हमारे एनजीओ में जो है हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्लेज बनाया। उस प्लेज की वजह से सर्टिफाइड लिख करके उस पर एम्बलम लगाया था। तो मैं जब कमिश्नर साहब को लेटर दिया तो कमिश्नर साहब क्या बोले कि एम्बलम हटा दो। हमने 24 मार्च का ये लेटर बनाया था, 26 मार्च 2018 को डिस्पैच हुआ। स्वतः खुद कमिश्नर साहब मुंबई में यूटी में कोर्ट पे उन्होंने मना किया, हमने उसको हटा दिया। ये उस वक्त हमारे एनजीओ में 2017 में जुड़ चुका था, लास्ट में नवंबर के महीने में। और ये जुड़ने के बाद ये हमारे फेसबुक पोस्ट से फोटो वगैरह निकाल के हमारे साथ खिलाफ साजिशें कर रहा था। और ये एनजीओ में ज्वाइंट हुआ और महाराष्ट्र का पोस्ट लिया। उसके बाद उस एनजीओ के लिए मुझे पहले भी उसने धमकी दिया था कि मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। हाजी मोमिन भाईजान ने, जो महाराष्ट्र उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी का है, ये मुझे धमकी दिया था कि तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। तो मैंने कहा भाई केस करना है तो तू एक काम कर, एनजीओ से निकल जा। और मैं इसके बारे में पहले से खत्म कर चुका हूँ, कार्ड वापस दे दिया। इसने कार्ड वापस नहीं दिया, कार्ड रखा रहा। फिर बाद में हमारी इसकी दोस्ती हो गई, हमारा इसका सलवा पे बॉल हुआ था, फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद में इसने मुझे महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर अल्पसंख्यक विभाग में एनसीपी में लिया। हम दोनों अच्छा साथ में काम किए कुछ दिनों तक। इलेक्शन आया तो मैंने पार्टी को छोड़ दिया और शिवसेना ज्वाइन कर दिया। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद में ये अपने दिल के अंदर जो है बुग्ज रखने लगा। ये अबू आसिम आजमी के बारे में उल्टा सीधा बोलता था, गाली गलौज करता था। तो मैं इसको रोकता था कि अबू आसिम आजमी बहुत अच्छा इंसान है, आप उन्हें गाली क्यों दे रहे हो? कुछ प्रूफ है आपके पास? है, उसका भी प्रूफ है, मैं सब दूंगा, सारे प्रूफ आपको दूंगा। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ सारी चीज का डॉक्यूमेंट आपको और चैटिंग वगैरह दूंगा। लेकिन फिलहाल जो झगड़ा हुआ है, ये मसला ऐसा हुआ कि इसने क्या किया, ट्विटर पे कंप्लेंट कर दिया एनजीओ के ऊपर। ये क्या नाम है आपके एनजीओ? एनजीओ का नाम है भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था, जिसे हम BJSS के नाम से जानते हैं। और ये इसने क्या किया, वो कंप्लेंट करके पुराने जो 2018 के फोटोज थे वो एम्बलम वाले, वो दे करके यहाँ पर जो है मुझे हैरेसमेंट करा रहा है। आज 6-7 दिन से हैरेसमेंट हो रहा हूँ मैं, डेली चौकी आना जाना, ऐसा परेशान हो रहा हूँ। अभी उसमें मुझे 3, 4, 7 का नोटिस दे करके गुंगे साहब के पास केस है, और मुझे जब होता है बुलाया जाता है चौकी में इंक्वायरी के लिए, मैं आता हूँ। चलिए ये मैटर चल रहा है। लेकिन अभी इसने क्या किया, हमारे साथ जो और लोग काम कर रहे हैं या मिले हुए हैं, हमारे साथ दोस्ती है, व्यवहार है या घरेलू मसले हमारे, तो उन औरतों का नाम लेकर के बदनाम कर रहा है कि इनके साथ अफेयर है। और वो अफेयर को बदनाम करने के बजाय वो क्या कर रहा है कि समीम खान साहब को और राजू अंसारी साहब का नाम लिया उसने। क्या बोलता है कि इस मैटर में जो है समीम खान और कलवा मुरा विधानसभा अध्यक्ष एनसीपी और राजू अंसारी जो पहले नगर सेवक थे, ये ऑफिस में बुला करके इसको बहुत मारे हैं। उसका भी एविडेंस है मेरे पास।
तो ये समीम भाई का नाम लेकर के, राजू अंसारी साहब का नाम लेकर के ये बदनाम कर रहा है हमें कि इनके साथ अफेयर इसके लिए मारे, जबकि ये मैटर अलग है। किसी घर के रिपेयरिंग को लेकर के ये मैटर थी। उस मैटर के लिए समीम भाई के यहाँ गए थे, हमारी राजू भाई से बात हुई थी, कोई झगड़ा कोई लफड़ा नहीं हुआ था। इसके बारे में रफीक भाई को मैंने बाइट दिया था। फिर बाद में समीम भाई वगैरह जो भी थे हमें समझा दिया, हमने उनसे समझ लिया, हमारा मैटर वहाँ खत्म हो गया था। उसे आज ये बदनाम कर रहा है, औरतों का नाम लिया। एक औरत ऐसी है जिसका मेरे घर से रिश्ता है, मेरी वाइफ से दोस्ती है, वो मेरे घर पे मेरा आना जाना मिलना जुलना कुछ सामान है तो ऑफिस रास्ते में उसके घर के नजदीक देना, तो उसके साथ में भी मेरा रिश्ता जोड़ करके ऑडियो में बोला कि उसके साथ भी रिश्ता है। ऑडियो क्या वायरल कर रहे हैं? ऑडियो वायरल कर रहा है उनको। और दूसरी चीज ये इसने क्या किया, एक सना नाम करके लड़की है जिससे समीर भाई रिपोर्टर आपके जो हैं नजर इंडिया के ना, नजर इंडिया के समीर भाई रिपोर्टर, तो इन्होंने क्या पूछा, एक दिन चौकी में हम लोग एक बच्चे के मैटर में आए थे, सलीम नाम का एक बच्चा था, उस बच्चे को किसी ने अडॉप्ट किया था, मार रहे थे तो हटा। तो एक बच्चा जो है कोई एक ट्रस्ट ने अडॉप्ट किया था, उसका मसला हमारे पास आया, हमने उसको बुलाया पूछने जांचने के लिए। तो उससे सिलसिले में जो है हम लोग चौकी आए थे। चौकी में आए तो हम लोगों ने एक अपना तकरार जो है चौकी में डिस्पैच किए, और यहीं पर समीर भाई नज़र इंडिया के जो हैं मीडिया के समीर भाई, इन्होंने सना से पूछा कि क्या तुम ये हाजी मोमिन भाईजान को जानती हो? उसने कही मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं पहचानती हूँ। इतनी सी बात को लेकर के ये सारा इशू जो अभी हुआ है, उस बात को लेकर के इन्होंने ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया। बाहर चौकी के निकलने के बाद उसे भद्दी नहीं, जो ऑटो रिक्शा में मारे हाजी मोमिन को, बता रहा हूँ सर, और ऑफिस पे भी मारे जी, बता रहा हूँ। हाँ। मारे हम लोग क्यों मारे, कौन मारा, वो भी बता रहा हूँ आपको। तो ये बाहर चौकी के बाहर निकल करके बहुत बहस किए और गंदी जबान यूज़ किया। तो मैंने कहा हाजी भाई आपको अपने स्टेटस का ख्याल है, आप औरत से इस लैंग्वेज में बात करते हो? ये बात भाई साहब को बुरी लग गई और भाई साहब ने उसी दिन या दूसरे दिन मेरे एनजीओ पर कंप्लेंट कर दिया। तो कंप्लेंट जब कर दिया तो मैंने इनसे पूछा भी कि तुमने ये क्यों किया, कंप्लेंट क्यों किया, जो बात थी हमसे बात कर लेते। तो बोले तुमने हमसे 8,000 रुपया लिया, वो 8,000 रुपया हमारा दे दो, हाँ हमारा सामान दे दो, खत्म करें। मैंने कहा भाई साहब आपने 8,000 दिया है, 8,000 अगर आपने दिया है तो सबूत कर दो कि मैंने आपको 8,000 रुपया दिया, मैं तुम्हारा पैसा दे देता हूँ। इस बात को लेकर कंप्लेंट तो हो गई। बस ये जब बाद में केस करने के बाद परेशान करने के लिए कल्पना मैडम है, उन्हें भी फ़ोन करके, उनकी भी ऑडियो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, उन्हें फ़ोन करके आरिफ भाई को लाइन पे लेके, आरिफ जो ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ के और निर्भय नगरी के संपादक हैं, उनको भी लाइन पे लेकर के फ़ोन करके क्या बोल रहा है कि देखो आरिफ भाई को भरोसा नहीं हो रहा है कि 20,000 रुपया तुमसे लिया है, जबकि वो मेरी बहन है, उसने मुझे उधार दी है वो ऑफिस का इंटीरियर कराने के लिए। उनको कहा जाओ घूगे साहब के पास कंप्लेंट कर दो, घूगे साहब 5 बजे अभी ऑफिस में है, ठीक है, ऐसे भड़का रहा है सबको। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई। वो रिकॉर्डिंग आने के बाद में मैंने इसे बुलाया आज कि भाई आ जा, तेरा जो भी हिसाब किताब है कर लेते हैं और हमारा भी जो हिसाब किताब है बात करके ख़त्म करते हैं। मैं ये ऑफिस में आया, जिसका नाम इसने उछाला था, ऑडियो रिकॉर्डिंग इधर उधर जा रही थी, तो मैं ऑडियो चालू कर दिया। मैंने कहा सुन, और जब मैंने सुनने बोला तो बता करना क्या तेरे को, हाँ चिल्ला करके ऑडियो को दबा रहा, आवाज़ स्लो है तो चिल्ला के। मैंने कहा चुपचाप बैठ के सुन ले, मैं भी टेढ़ा बोला, मैंने कहा चुपचाप बैठ के सुन ले, उसके बाद फैसला हो जाएगा, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। बॉटल उठा करके उसने मुझे मार दिया। अब ऑफिस में जब इसने मुझे मारा तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था सबने इसको मार दिया। फिर इसको जिसके रूम है वो लोग आए, बोले भाई बाहर निकलो, भाड़े पे ऑफिस इसका रूम है, बोले बाहर निकल के जो भी झगड़ा करना करो, अंदर झगड़ा मत करो। हम लोग बाहर लेकर के आए, वहाँ पर इसने मुझे, जो इसका एक कोई भाई है हसन, उसका भी नाम है, उसने क्या किया, मुझे पकड़ के मार दिया। उसने मारा, इसने एक फाइट मार दिया, देखो यहाँ पर निशान है मुझे। जब इसने मुझे मार दिया, फिर पब्लिक ने जो भी मारना था उन लोगों ने मारा, मैंने भी मारा। उसके बाद पकड़ के इसको रिक्शे में लेकर के आए, रिक्शे में भी मेरे से हाथापाई, मुझे बोलता मर्डर कर दूंगा उसका भी। महिलाओं को भी क्या SMS या हाँ बता रहा हूँ महिलाओं को। फिर ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ये हम इस औरतों को ऑफर करता है बोल करके कि ये जो है एक फिर ये औरतों को सामने से मैसेज करके जो है बोलता है कि तुम मेरे साथ में आ जाओ और मुझे जो चाहिए वो दो। मेरे पास चैटिंग है, मैं मुझसे नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन 2 वर्ड बोलूँगा, वो सारी चैटिंग आपको दूंगा कि मेरे साथ काम करो सब मिलेगा। वो सब औरत पूछती है सब क्या चाहिए, तो बोलता है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगा, सेक्सुअली भी सपोर्ट करूँगा। अब वो औरतों को हाजी मोमिन बोलता है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूँगा, सेक्सुअली भी सपोर्ट करूँगा। औरतों को बदनाम करना, औरतों की इज्जत के साथ खेलना, इसका ये पेशा हो गया है। तो ये तमाम बातों को लेकर के खुलासा हो रहा था कि भाई बैठ के बात सुन ले, समझौता कर ले और तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ले अपना, और जिन जिन पर इल्ज़ाम लगाए उनसे माफ़ी मांगते बात खत्म कर दे।
लेकिन ये अपना पावर दिखाया। बोलता है जी आवाड़ साहब का नाम लेके, बोलता आवाड़ साहब ने मेरे को बोला है यहाँ गलत काम नहीं होने का, तू बोगस एनजीओ चला रहा है। आवाड़ साहब ने बोला है इधर कोई भी बोगस एनजीओ चलाए, कोई भी काम करेगा गलत तो उसको मतलब गंदा वर्ड ये करना। और समीम भाई का नाम लिया, राजू अंसारी साहब का नाम लिया कि ये लोग इसको बुला करके रानी नाम के औरत से इसका अफेयर है और ब्रिटिश का, उसको बुला के ऑफिस में मारे। जबकि ये दूसरा मैटर है, इसका गवाह रफ़ीक भाई भी है क्योंकि रफ़ीक भाई को मैंने बाइट दिया था और ये समीम भाई और राजू अंसारी भी इसके गवाह हैं। इसको लेकर के सब हुआ, मारपीट जो भी हुई उसके बाद चौकी में ये अभी आए हैं हम लोग। अगर आपस में समझौता हो जाता है तो कंप्लेंट नहीं करेंगे और अगर समझौता नहीं होता वो माफ़ी मांग लेता है और राइटिंग में देता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा, तुम मेरे पीछे नहीं पड़ो तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं करने वाला हूँ। और अगर वो ये लिख करके नहीं देता और माफ़ी नहीं मांगता औरतों से तो कंप्लेंट होगा। तो आपको क्या लगता है ये सुलह होने के बाद ये सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा तो जिस तरह आज इसका असर हुआ इसके आगे भी असर होगा और जिसके साथ भी करेगा अल्लाह ताला इसको अजर देता रहेगा इसको इसी तरीके से। और मैं इस सारी चीज़ों को अल्लाह पर छोड़ता हूँ। मैं आतिउल्ला खान हूँ, मैं BJSS एनजीओ भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था चलाता हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको सारी चैट वीडियोस दे देता हूँ, ऑडियो भी दे देता हूँ। ठीक है। हाजी मोमिन का कहना है कि आप जो है उनको रेप केस में फंसाने की जो है कोशिश कर रही हैं, उनके ऊपर कुछ मामला वगैरह आपने दर्ज कराया है, कुछ ऐसा? नहीं, ये सब झूठ है। उन्होंने मुझे ये फ़ोन करके बोला गया है कि ना तुम मुझे यहाँ वहाँ से वाया सब पता चल रहा है, जैसे कि आरिफ रिपोर्टर रेडी ने के उनसे और इवन और एक भाई है जिनका नाम समीर भाई, ये उस टाइम पे सामने प्रूफ थे। हम जब चौकी में एक मैटर के लिए एनजीओ के मैटर के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और वो मैटर में हम लोग मैटर सॉल्व होने के बाद वो समीर भाई ने मुझे पूछे थे कि आप हाजी मोमिन भाईजान को जानते हो? मैं उस वक्त नहीं जानती थी। तो कोई भी इंसान अगर नहीं जानता है तो नहीं जानता ही बोला जाएगा। मैंने बस इतना बोल दी उनको नहीं जानता है, तो उन्होंने डायरेक्टली बाहर जाके मेरे सीनियर को रुका के बोलने लगे ये होती कौन है जो मेरे को ऐसा बोलने वाली। मैं थोड़े रिपोर्टर्स को छोड़ के और गंदा वर्ड उन्होंने यूज़ किया, बाकी के रिपोर्टर को मैं उस पर मारता हूँ। क्या गंदा वर्ड बोल भी नहीं, हम नहीं बता सकते क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ। वो वर्ड उन्होंने यूज़ किया गया है कि मैं वैसी और बाकी सारे रिपोर्टरों को मैं अपने उस पर मारता हूँ। ये वर्ड यूज़ करने पर हमारे सीनियर ने बोले, स्टार्ट यहीं से हुआ था, हमारे सीनियर बोले तुझे औरतों से बात करने की तमीज़ है, तू औरतों से कैसी बात कर रहा है? बात करने के लिए आदमी से बात कर, ये बात वर्डिंग नहीं है। नहीं जानती उसने सिर्फ बोल दी तो इसमें क्या बड़ी बात थी? मैंने सिर्फ इतना ही मैंने बोला था ना, नहीं जानती। वो सब होने के बाद में हम सब अपने अपने घर पे चले गए थे। दूसरे दिन उन्होंने ट्विटर पे कंप्लेंट कर दिया है मेरे सीनियर के लिए कि उन्होंने ये बता दिया कि इनका 2018 का मैटर था। जब 2018 का मैटर सॉल्व हो चुका है, उन्होंने ऑलरेडी उनका कंप्लेंट रेज कर चुके हैं, हर एक चीज़ सॉल्व कर दी है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो ये कौन होते हैं जो ये अभी 2018 का मैटर कोई और पॉइंट नहीं मिला और फिर बाद में वो बोलते हैं कि ये मैटर नहीं था, तूने मेरी उसके सामने इज्जत निकाला, मैं तेरे साथ में काम करता हूँ, वो औरत के लिए तूने मुझे बोला इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये अगर आदमी मेरे लिए ये चीज़ बोल रहा है तो ये गलत है कि नहीं? मैं खुद इंसाफ मांगना चाहती हूँ गवर्नमेंट से। आपके ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आप रेप केस में करना चाह रहे हैं, तो कहाँ तक चाहिए? मैं केस नहीं करना चाहती थी, बट जब इन्होंने खुद मुझे बता दिया रिकॉर्डिंग में कि मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन कर दिया, तो अब मैं भी न्याय चाहती हूँ कि ऑनलाइन जिनको किए, सीनियर को किए, मैं उनसे खुद चाहती हूँ कि ना वो मुझे ये चीज़ का न्याय दे के जब मैंने ये चीज़ नहीं बोला है तो मेरे को प्रूफ करके दिखा। नहीं, मैंने नहीं। जिन्होंने सबके मैंने एविडेंस क्लियर कर दिया सामने कि उन्होंने सबने बोला कि हमने इनको नहीं बताया और ये सबका नाम लेके ये बता रहे कि इन्होंने मुझे ये बोला कि सना मुझे रेप केस में फंसाएंगी, वो बोले मेरे को सना रेप केस में, और मैंने किसी को नहीं बोला और सब लोगों ने प्रूफ दे चुका। इसी कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, चैटिंग है, रिकॉर्डिंग्स है, हर एक चीज़ है मेरे पास, विदाउट एविडेंस कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ है आज आपके साथ मामला, क्या जानकारी आप देना चाहोगे? मुझे आज शाम में फ़ोन आया था अतीउल्ला बी खान का कि बोले आपका 8,000 रुपये लेने के लिए आओ, मैं आपका 8,000 रुपये रेडी रखा हूँ और आपका सामान भी देना है। मैंने इसको सामान दिया था, कुर्सी टेबल वगैरह सब दिया था, ऑफिस इन्वर्टर है, फिर फ्रीजर है मेरा जो ठंडा पानी गर्म करने वाला, और महात्माओं की फ़ोटोज़ वगैरह है, कुछ 15-16 फ्रेम है। इसने एनजीओ का ऑफिस चालू किया था सिल्वर पार्क में ग्राउंड फ्लोर पे, और इसने मुझे 2018 में महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया था BJSS भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था का। 1-2 मैटर ऐसे आए और मैं इसके पीछे मतलब जो
2018 में ही है ना सिर सागर साहब, जो पीआई सिर सागर साहब, उनको मैंने वो आईडी कार्ड दिखाया और आईडी कार्ड उन्होंने बताया कि आईडी कार्ड बोगस है, इस पे अशोक स्तंभ मतलब भारतीय राज मुद्रा है और उस पे स्टैम्प है गोल भारतीय राज मुद्रा का वो, और लेटर हेड पे इसने मतलब त्रिमूर्ति जो होता है गवर्नमेंट का अशोक राज मुद्रा, हाँ सब इसने यूज़ किया। उसके ऑफिस में भी बैनर वगैरह लगाया इसने भारतीय राज मुद्रा का और लोगों को गुमराह किया, जिसके गुमराह में मैं भी आया और मैंने भी इसको 8,000 रुपये दिया। लेकिन वो जब आईडी कार्ड मेरे पास आया तो मैं इसको पुलिस वालों के ज़रिए इंक्वायरी किया, क्योंकि जो आईडी कार्ड वगैरह आता है, अब मैं काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर कोई एसईओ बनता है तो उसको जिला कलेक्टर उसको बड़े स्टैंप वगैरह देता है। तो जब ये आईडी कार्ड अगर अशोक मुद्रा वाला आया तो और इसने हाथ में लाके दिया और इसमें उसका नाम लिखा हुआ था ऊपर, तो मैंने सिरसागर साहब को दिखाया। सिरसागर साहब बोला ये बोगस है, पूरा एनजीओ इसका बोगस है और इसके फेसबुक पेज पे आप फेसबुक आईडी पे जाओगे, इसने ठाणे महानगर पालिका का आईडी बनाया, इसने पुलिस मेंबर का आईडी बनाया, जो कि पुलिस मेंबर कोई नहीं बन सकता है, महाराष्ट्र पुलिस मेंबर। मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं, इसके फेसबुक पे भी अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। और इसने ठाणे महानगर पालिका का आईडी बनाया, इसे इसने कई आईडी बोगस बनाया और लोग मतलब उसने फेसबुक पे विजिटिंग कार्ड बनाया, सतर्कता आयोग। आप लोग अपने ये सब के बारे में शिकायत दर्ज कराई? हाँ, ये इस शिकायत मैंने दर्ज कराया। मैंने थाने पुलिस को ट्वीट के माध्यम से मेरे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, तो थाने पुलिस ने इसकी इंक्वायरी चालू कर दी और ये इस मामले का बदला ये कुछ औरतों को बुलाकर मुझ पे मतलब मेरे को 8,000 लेने बुलाया मेरा, और कुछ औरतों को अंदर रखा हुआ था। और उनका ऐसा कहना है कि एक सना नाम की लड़की है, उसके बारे में और भी ऐसी कई महिलाओं के बारे में आप व्हाट्सएप चैटिंग किए, कॉल करके कहा, तो व्हाट्सएप गलत शब्दों का इस्तेमाल किया? कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा इन्होंने बताया था, ये इन्होंने बताया था। और मुझे इनके ऑफिस स्टाफों के ज़रिए मालूम पड़ा था कि सना मुझ पे ऐसा 376 का गुना दाखिल करने वाली है। आज मेरे पास वो जो बताने वाले मुकर रहे हैं खैर, लेकिन मैंने उसी दरमियान में थाने पुलिस को ट्वीट किया कि सर मैंने ऐसा ट्वीट इस एनजीओ के बारे में किया था, इस एनजीओ के कार्यालय से मुझे ऐसी धमकी मालूम पड़ी है कि मतलब मुझे ऐसे केस में फंसाया जाएगा। कितनी महिलाओं ने आप पे हाथ उठाए? अभी क्यों मारा गया आपको? आपके साथ जो मारपीट की घटना हुई है तो ये क्यों हुई? इसी सब बातों को लेकर हुई है? हाँ, ये सब वो एनजीओ एक्चुअली एनजीओ का मामला था। एनजीओ को लेकर इसने मतलब मुझ पे मतलब है ना एनजीओ का गुस्सा, क्योंकि इसका एनजीओ इसने है ना, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो हमारे जो रजिया मैडम रजिया मैडम का ऑफिस है, उनके ऑफिस में वो बैनर लगा हुआ था। और जैसे ही पुलिस ने इसको बुलाया इंक्वायरी के लिए तो रजिया मैडम को कॉल करता है और बोलता है कि वो बैनर मैडम हो सके तो कहीं पर भी दूर से दूर फेंक दो, जिस पे मतलब उसने लिखा था भारतीय मानव अधिकार भारत सरकार और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये सब गवर्नमेंट के सब दस्तावेज वगैरह सब वो यूज़ करता था। तो उस बात की कंप्लेंट किया मैं, तो उस बात की उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दीपक घुगे हैं। मैंने दीपक घुगे साहब को भी बताया कि इसने मुझे 8,000 रुपये लेने के लिए बुलाया है। तो दीपक घुगे साहब ने आपने क्या किसी महिला को ऐसा व्हाट्सएप पे चैटिंग नहीं, कोई चैटिंग के बारे में कुछ मैसेज किया? कोई चैटिंग वगैरह नहीं है। लेकिन